मेरे गौरव गाथा के लिए नहीं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हरि हरि और प्रेमानंदे। तो एकादशी का भी दिन तो है ही, एकादशी महोत्सव की, और भागवत कथा महोत्सव का भी समय है, या श्रवणोत्सव कहिए। तो वह या उसके अंतर्गत वैसे कल एक उत्सव संपन्न होगा, वो होगी रुक्मिणी द्वादशी। आज एकादशी तो कल द्वादशी, या कुछ दिन पहले नवमी थी, तो वो नवमी कौन सी थी? सीता नवमी। तो फिर कल ही होगी रुक्मिणी द्वादशी। तो परसों है नरसिंह चतुर्दशी और नरसों है पूर्णिमा। ऐसे उत्सवों का स्वागत है। तो वह कौन सी कथा की जाए, ऐसे चर्चा हो रही थी कल जब मैं यहाँ पहुँचा। तो हरी हरी मुझे कहा कि जो चाहे। तो फिर मुझे स्मरण आया रुक्मिणी द्वादशी का, और वही से आ भी रहा हूँ मैं, पंढरपुर से आ रहा हूँ। श्री विठल रुक्मिणी की विराजमान है। और कुछ ही समय पहले मैं कुंडीनपुर में भी था। कुंडीनपुर का नाम सुने हो या नहीं सुने? तो क्या सुने हो फिर। ये रुक्मिणी का जन्म स्थान है कुंडीनपुर। या तो फिर सोचा कि क्यों ना थोड़ी हल्की सी होगी तो वचनदार है, हल्की फुल्की नहीं होगी। तो रुक्मिणी कथा क्या, हरी हरी कुछ कहने का विचार बना, कल ही बना। तो फिर उसी विचार के साथ सब बैठे हैं, इस श्लोक को लेके बैठे हैं जो आपके समक्ष है। रुक्मिणी उवाच, जो रुक्मिणी ने कहा, किसी व्यक्ति को जानना है, उनके कथनी से, उनके वचनों से हम उनको जान सकते हैं। तो सुन लेते हैं रुक्मिणी का क्या कहना है, रुक्मिणी ने क्या कहा। रुक्मिणी ने पत्र भी लिखा था आपको, फिर ये कथा प्रारंभ होती है इस प्रकार। रुक्मिणी ने लिखा पत्र, किसको लिखा? माय डियर द्वारकाधीश, प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल ओबेइसेंस इत्यादि। और तुम्हारी प्रिया, कौन? रुक्मिणी। ऐसा पत्र लिखा, ऐसा मतलब शुरुआत ऐसी, और इसका अंत इस प्रकार। तो मध्य में रुक्मिणी ने 7 विचार कहो या 7 पैराग्राफ्स कहो या 7 वाक्य कहो लिखे उस पत्र में। उसमें से ये पहला वाक्य है जो रुक्मिणी ने अपने हस्त कमल से लिखा।
और सुखदेव गोस्वामी की या उनकी कृपा से कहो या श्रील व्यासदेव की कृपा से आज भी हम उस पत्र को पढ़ सकते हैं। लव लेटर ऐसा है। अपना प्रेम प्रदर्शित किया उस पत्र में रुक्मिणी ने। और उसको सुन के आशा है कि हमारा भी प्रेम कृष्ण से हो या जागृत हो। इस उद्देश्य से हम उस पत्र को और पूरे भागवत को ही पढ़ते हैं और फिर इस पत्र को भी पढ़ते हैं। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। दिस इज द आइडिया। ये परिकल्पना है कहो इस भागवत के श्रवण और फिर आज की कक्षा के पीछे और फिर ये जो पत्र और पत्र का एक वाक्य पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती। उत्तम श्लोक कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। वह उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति जगे और जगेगी ऐसी व्यवस्था है। ये भागवत का श्रवण से भक्ति जगती है। आप भी चाहते हो भक्ति जगे, इसीलिए आए हो तो बैठे रहिए, नहीं तो ये मैं लीव। हरि हरि। रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शर्णवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शर्णवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रपमत्रपत्रपं मे निर्विश्य कर्णा विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्
सारी माताएं साथ में एक कहेगी। हो गया? अब सभी कहेंगे। श्री रुक्मिणी उवाच। श्री रुक्मिणी ने कहा, श्रुत्वा सुनकर, गुणान गुण को, भुवन सारे लोगों के, सुंदर हे सौंदर्य, षण्मताम सुनने वालों के लिए, ते तुम्हारा निर्विश्य प्रवेश करके, कर्ण कानों के, विवरई छेदों में, छेदों से, हरतः हटाते हैं, हटाते हुए, अंग उनके शरीरों की तापम पीड़ा, रूपम सौंदर्य, दृशाम देखने की इंद्रिय का, दृशिमताम आँख वालों का, अखिल समग्र अर्थ इच्छा पूर्ति का, लाभम प्राप्ति, त्वयि तुम में, अच्युत हे अच्युत कृष्ण, आविशति प्रवेश करती है, चित्तम चित्त में, अपत्रपम निर्लज्ज में, मेरे। अनुवाद और तात्पर्य। ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर, जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिकता को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वालों की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी। वह साहसी तथा निडर थी, और वह कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना पसंद करती। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा, जिसमें कृष्ण से याचना की गई कि
वे आकर उसे ले जाए। रुक्मिणी मैया की पता नहीं आप कहते हो कि नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं रुक्मिणी महाराष्ट्रियन है। जैसे गुजरात के लोग कहते हैं कृष्णा इज गुजराती। कृष्ण ने बहुत सारा समय गुजरात में बिताया, तो गुजरात के लोग कहते हैं कृष्णा इज गुजराती। तो रुक्मिणी ने जन्म लिया महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कहते जय महाराष्ट्र और जय रुक्मिणी है जो हमारे महाराष्ट्र की है। तो आप कुंडीनपुर को नाम भी तो सुने थे। कुंडीनपुर का नाम कौन कौन सुने? कुंडीनपुर। आप केवल हाथ नहीं दिखाना, क्योंकि हमारे में हाथ है। हम हाथ वाले हैं। ओके, कईयों ने सुना है, लेकिन आप जानते हो कहाँ है कुंडीनपुर? वेयर इज कुंडीनपुर? कहीं पर पृथ्वी पर है। लेकिन ये जवाब भी वैसे ठीक नहीं हुआ। कुंडीनपुर तो आध्यात्मिक जगत है, तो परस्तस्मात् भाव अन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातन की बात भी है। क्योंकि एक समय आपका ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, किंतु कुंडीनपुर रहेगा। जब पृथ्वी भी नहीं थी, संसार भी नहीं था, तब पंढरपुर था, ऐसी समझ है। और ये सब लागू होता है, सभी धामों को ही नियम लागू होता है। और वैसे भी समझना कि ये धाम किसी देश में है या किसी प्रदेश में है, ये भी है एक अपराध। जैसे वैष्णव नाम अपराध होते हैं, तो एक धाम अपराध भी है। 10 धाम अपराध है, उसमें से एक धाम अपराध ये है, ये समझना कि मैंने कहा ही ये धाम किसी देश या प्रदेश के है। वृंदावन यूपी में है, और मायापुर बंगाल में है, द्वारका गुजरात में है, कुंडीनपुर महाराष्ट्र में है। ये अज्ञान है, ये अज्ञान हुआ। इसीलिए अज्ञान पर आधारित जो भी बातें हैं वो सब अपराध है। तो वैसे भी कुंडीनपुर महाराष्ट्र में भी नहीं है। अभी कह रहा हूँ जय महाराष्ट्र कहते रहते हैं। अरे अब क्या कहें what to say that? तो कहाँ है कहने के लिए, फिर कहना पड़ता है समझाने के लिए। यस अमरावती के पास है, अमरावती और वर्धा के बीच में एक वरदायिनी नदी भी है। ऐसे ही होता है संसार में, कई नामों का परिवर्तन भी होता है। नाम तो है वरदायिनी, वरदा वर देने वाली, उसका नाम हो गया वर्धा। नदी का भी नाम हुआ वर्धा। तो उस नदी के तट पर कुंडीनपुर, जो विदर्भ में भी है, विदर्भ में है। ओके, फिर विदर्भ में रुक्मिणी प्रकट हुई, इसीलिए रुक्मिणी का एक नाम वैदर्भी भी है। तब
उस कुंडिनपुर में आजकल इस्कॉन भी वहाँ पहुँच गया। और वी हैव इस्कॉन रुक्मिणी द्वारकाधीश की या इस्कॉन कुंडिनपुर भी है, जहाँ अभी मैं गया था कुछ समय पहले। तो वहाँ रुक्मिणी का हुआ जन्म। अरे कब हुआ? कल हुआ, कल होने वाला है। अरे रुक्मिणी द्वादशी के दिन, तो उस वर्ष भी लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। रुक्मिणी ने वहाँ जन्म लिया। तो उनके पिताश्री का नाम क्या था? कौन जानता है? हाँ, भीष्मक। इसलिए भीष्मक नंदिनी भी हुई, भीष्मक नंदिनी। या भीष्मक के 5 पुत्र थे, एक थी पुत्री, वह थी रुक्मिणी। तो यह जो यह रुक्मिणी कह रही है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर षण्मतां ते। आपके या तो कुछ सिद्धांत की बात कह रही है रुक्मिणी, जो ऑफ कोर्स उसके अपने साक्षात्कार भी है। उनके जीवन में ये होता रहा, जो होता रहा उसमें से कुछ बातों का उल्लेख इस पत्र में हो रहा है। तो ये रुक्मिणी बहुत कृष्ण की कथाएं सुना करती थी कुंडिनपुर में। ये राजा भीष्मक राजर्षि थे, तो उनके दरबार में कई सारे ऋषिज और मुनीज आया करते थे। और जब ऋषि और मुनि आते हैं तो क्या होता है फिर? भगवान की कथा, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, सताम प्रसंग, सत्संग के प्रसंग में मेरे वीर्य का, शौर्य का, सौंदर्य का वर्णन होता है, ऐसा कपिल देव कहे। तो यहाँ पर भी या कुंडिनपुर में भीष्मक राजा के दरबार में कई सारे ऋषि मुनि आया करते थे और वो कथा सुनाया करते थे। उसमें से कई द्वारका से आ जाते कुंडिनपुर, और द्वारका की कथा कुंडिनपुर में सुनाते। फिर कुंडिनपुर से वे द्वारका लौटते, तो द्वारका में कुंडिनपुर की रुक्मिणी की कथा वहाँ सुनाते। तो वैसे कृष्ण की कथा, द्वारकाधीश की कथा रुक्मिणी सुनती थी कुंडिनपुर में, और रुक्मिणी की कथा कृष्ण सुनते थे द्वारिका में। तो ये जो कथाएं हैं रुक्मिणी कह रही है, श्रुत्वा गुणान, गुणों को मतलब कथा को, भुवन सुंदर संबोधित कर, हे भुवन सुंदर, शी इज एड्रेस्ड। हो सकता है इसका अगर ये तो पद्य, उसका गद्य बनाया जाए, प्रोज बनाएंगे तो फिर पहले क्या आएगा? संबोधन आएगा। तो हे भुवन सुंदर, मतलब भुवनों में सुंदर, सर्वांग सुंदर, हे श्याम सुंदर,
और श्याम सुंदर तो नहीं कहेगी, राधा रानी नहीं है यहाँ। या वैसे जब कहा वो राधा रानी नहीं है तो कौन है वो? ये है, एक है राधा रानी वृंदावन में, और दूसरी कौन है? चंद्रावली है। तो वृंदावन की चंद्रावली ही रुक्मिणी के रूप में जन्म ली हुई है। पतिम में कुरुते नमः। हे देवी क्या करो? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वह वृंदावन में कात्यायनी की पूजा कर रही थी। सारी गोपियाँ, राधा और चंद्रावली भी प्रार्थना कर रही थी, हमें पति के रूप में प्राप्त हो नंद नंदन। तो फिर वैसा ही हुआ और वो अभी तैयारी हो रही है, ये प्रकट है। तो 16,108 गोपियाँ अब द्वारकाधीश की रानियाँ बनने वाली है। तो वृंदावन में होता था परकीय भावे जहाँ ब्रजे ते प्रचार, और या द्वारका में होगा स्वकीय भाव, अपनी पत्नियाँ। श्री कृष्ण बनेंगे द्वारकाधीश, बनेंगे क्या भैया, और उनके विवाह होंगे और उन विवाहों में ऐसे रुक्मिणी पट्ट रानी होगी, रुक्मिणी रानी नंबर 1, रुक्मिणी मैया थी। तो भुवन सुंदर, आप सुंदर हो। क्षण बताम दे निर्विश्य कर्ण विवरय हरतो अंगतापम। अब और जब हम आपकी लीला कथा का श्रवण करते हैं, श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपश्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो गुरुजन ये सब लीला कथा का गान करते ही रहते हैं। तो इसमें से कुछ गुरुजन आ गए कुंडिनपुर में, और उनसे लीला कथा में सुनती रही, और उससे होता क्या है? हरतो अंग तापम, हमारे अंग का जो टेम्परेचर है ताप, वो कुछ घटता है, मिटता है जब हम क्या करती है? शृण्वताम, जब सुनती है। श्रुत्वा गुणान, गुणान कहो या गुणों को या लीला को या नाम को, या इवन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको हम जब सुनती है, शृण्वताम ते निर्विश्य, तो सुनती है, फिर कर्णों से प्रवेश करती है लीला कथा या नाम रूप गुण लीला, और फिर आत्मा को स्पर्श करती है, आत्मा पान करता है उस लीला कथा का। कर्ण विवरैर हरतो अंगतापम। और क्या झट से कह दे, फिर चित्तम, चित्त को भी हर लेती है वो लीला कथा, आपके गुण। और फिर क्या होता है? मत चित्त मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वहाँ पर भी कृष्ण कहे तुष्यन्ति, तृप्त होता है, आत्मा तृप्त होता है जब लोग क्या भक्त, लोग तो नहीं सुनेंगे, भक्त सुनते हैं या साधक भी सुनते हैं मेरी लीला कथा को, तो और उसी में रमान रहते हैं, तुष्यंती, संतुष्ट होते हैं। और क्या होता है? चित्तम, उनके चित्त को हर लेता हूँ, मत चित्तम, और उनका चित्त मुझ में लग जाता है।
वो बात भी यहाँ रुक्मिणी कह रही है, चित्तम अपत्रपम, मैं, और मैं आपकी लीला कथा सुन सुन के पहले तो छिपा रही थी, प्रारंभ में जब या कुछ किसी से प्रेम हो जाता है, ये सन्यासी को नहीं कहना चाहिए सर तो संभावना है कि लोग छिप छिप के प्रेम करते हैं, छिप छिप के प्रेम करते हैं, छुपाते हैं अपने प्रेम को। लेकिन फिर ऐसा समय आता है कि छिपाया नहीं जा सकता फिर। तो वैसी बात है, ये छिप छिप के प्रेम तो हो रहा था, या मन ही मन में रखी थी इस अपने प्रेम को, किंतु अब तो उसका खुलासा करने का समय आ ही गया, मजबूरी थी। तो कृष्ण के संबंध में सुन सुन के हुआ क्या है, रुक्मिणी ने अपना मन बना लिया है, मेरा विवाह जब कभी होगा, एक दिन होगा ही, तो किनके साथ होगा? कृष्ण के साथ। ऐसा रुक्मिणी ने मन बना लिया था। तो विवाह योग्य रुक्मिणी हो भी गई। तो ढूंढ रहे थे, वर को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, मैच मेकिंग की तैयारी चल रही थी। तो वह रुक्मिणी के जो बड़े भैया थे, रुक्मी जिनका नाम था, रुक्मी, भाई रुक्मी और बहन रुक्मिणी। तो रुक्मी का और ही कुछ प्रस्ताव था, मेरे बहन का विवाह होगा तो देख लो। और हरी और पिताश्री थोड़े आसक्त थे बच्चों से और बड़े बड़े बेटे से भी, तो उनके बात का या प्रस्ताव का भी विरोध नहीं कर पाए। और फिर वैसी तैयारी होने लगी। मुहूर्त अब कुछ ही दिनों में विवाह होना है, और ये जो प्रस्ताव रखा है और एक प्रकार से पास भी हुआ है। रुक्मिणी होल्ड फॉर कृष्ण, उसका मत तो किसके लिए है? होल्ड फॉर कृष्ण, होल्ड फॉर रुक्मिणी के मत के अनुसार वो तो मानस देह गेह जो किशु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर या द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित किए ये रुक्मिणी। लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाई। जो भी निर्णय लिया गया था उसका विवाह का शिशुपाल के साथ, तो उसने उपाय सोचा का हो, या फिर आसानी से हम कह ही सकते हैं तदामि बुद्धि योगम, भगवान ने उसको बुद्धि दे दी। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भगवान की सतत सेवा करता है, निरंतर सेवा करता है, उसमें कोई हेतु भी नहीं होता, कोई भौतिक हेतु या कामना नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या करते हैं? बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम, ताकि उस बुद्धि का वो व्यक्ति क्या कर सकता, क्या किसके लिए उपयोग करे? माम उपयांति ते, माम मेरे पास आने के लिए, मुझे मेरे प्राप्ति के लिए उस बुद्धि का उपयोग कर सकता है। तो ये बुद्धि दे दी, भगवान ने बुद्धि दी। अधिकतर माया बुद्धि देती रहती है,
फिर क्या होता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन भगवान का विशेष अनुग्रह होता है किसी पर तो उसको भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं। तो आइडिया, गुड आइडिया, रुक्मिणी कहा दिस इज व्हाट आई शुड डू, मुझे ये करना चाहिए। तो रुक्मिणी ने क्या किया? रुक्मिणी बैठ गई और उसने पत्र लिखा और एक विश्वासु ब्राह्मण को ढूंढ निकाली, कुंडीनपुर के ब्राह्मण पुरोहित को, और उनसे निवेदन किया कि प्लीज़ ये पत्र द्वारकाधीश के पास पहुंचा दो। तो ये ब्राह्मण देवता पहुंच गए। कोई सीन चेंज हुआ क्या? It's a drama. Next scene in Dwarka now. So okay, back to Pune. So इस रुक्मिणी के पत्र को ब्राह्मण ने पढ़ के सुनाया। उस लीला कथा में इस ब्राह्मण का कैसा स्वागत किए भगवान, उनको आसन दिए, उनके पाद प्रक्षालन किए। सभी कुशल मंगल तो है? कृष्ण पूछ रहे हैं, एवरीथिंग ओके, सब ठीक है, कुशल मंगल तो है। रुक्मिणी को बोलने दो। हाँ, आप पूछ रहे हो कुशल मंगल है तो है कि नहीं, आप ही पता लगवाइए, मैं सुनाता हूँ रुक्मिणी के को क्या कहना है, रुक्मिणी को क्या कहना है। तो ये ब्राह्मण देवता पढ़ने लगे उस पत्र को। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। या रुक्मिणी ने ये भी कहा है कि और भगवान ने आंखें दी है हम सबको, तो उस दृष्टि की पूर्णता, परफेक्शन भगवान के दर्शन में है। दृष्टि किसके लिए है? भगवान के दर्शन के लिए है। जब दृष्टा, जो आत्मा है, दृष्टा है आत्मा या व्यक्ति, दृष्टा देखने वाला को दृष्टा कहते हैं। फिर वो जो क्रिया है, जो करता है, वो दृष्टि है। दृष्टि तो भगवान ने दृष्टि दी है दृष्टा को। तो दृष्टा दृष्टि से दर्शन करता है, देखता है। तो ये दृष्टि की पूर्णता भगवान को देखने में है। ऐसा भी रुक्मिणी का या इस पत्र में कहना है। नहीं तो हम लोग सुनते भी रहते हैं, वो आंखें बेकार है, वो मुख बेकार है, वो मुख बेकार है जो हरि के गुण नहीं गाने वाला, और वो दृष्टि भी बेकार है जिस दृष्टि से हम भगवान का दर्शन न करें। पापाची वासना न को दाऊ डोला त्याहुनी आंधळा बरासमी। तुकाराम महाराज ने भी कहा
भगवान नहीं तो मुझे अच्छा है अंधाई बना दो। इन आँखों से अगर मैं पाप देखने वाला हूँ, पापाची वासना, नो नो नो, मत दिखाओ मत दिखाओ। इसलिए अच्छा है कि मुझे अंधाई बना दो, या ये अंधाई रखो। अरे अरे, लेकिन कुछ तो आंखें अंधेरी होती है कुछ, लेकिन तो भी वो देख सकते हैं। से मुझे याद आया वृंदावन के सूरदास, वे अंधे थे आँखों से, सब समझते थे कि कुछ दिखता तो नहीं, कुछ दिखता तो नहीं, लेकिन वे भी श्रृंगार दर्शन में राधा वृंदावन चंद्र का दर्शन करने के लिए आते थे। और जब देखते दर्शन करते हुए और उनके साथ और जैसे दर्शन अभी भी दर्शन करते तो वही उनको बड़ा हर्ष होता था। वाह वाह, भुवन सुंदर, ऐसे हुआ वैसे हुआ, जैसा भी श्रृंगार है उसके अनुसार वो कुछ गुण गाथा गौरव गाथा गाते वो दर्शन के उपरांत। तो बाकी लोग तो समझते थे, सोचते थे कि इनको दिखता तो नहीं और क्या क्या बड़बड़ करता रहता ये, ऐसा ये है वो है, भगवान ऐसे है। तो एक दिन दर्शन को उपरांत वो पूछना चाहते थे, ये सचमुच ये देखता है क्या नहीं देखता है? ए सूरदास, कैसा रहा दर्शन आज का? तो उन्होंने कहा मेरा आज कन्हैया नंगो नंगो। वो ग्रीष्म ऋतु के दिन थे तो भगवान को उस दिन शायद चड्डी पहनाई थी, सारे पूरे वस्त्र नहीं पहनाए थे, कुछ कम वस्त्र थे। तो सूरदास ने कहा लगभग में नंगे थे, थोड़े ही वस्त्र थे, मेरे कन्हैया नंगो नंगो क्या है, मतलब उनको हरी हरी दिखता था। और देखने वाला तो वैसे अंततो गत्वा आत्मा ही तो देखता है, तो दृष्टा है आत्मा। अक्षन बताम फलम इदम, गोपियों ने भी कहा, गोपी गीत में कहा, आँख वालों के लिए या आँख होने का फायदा या फल क्या है? भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन होना ही ये आँख होने का फायदा या लाभ है। तो या वो भी कह रही है रुक्मिणी, रूपम दृशाम दृशिमता, दृशिमता मतलब आँख वाले, अखिलार्थ लाभम, लाभ क्या है? भगवान के आपके दर्शन में। ये पत्र के सुनाए ये ब्राह्मण देवता, तो वह भगवान उसके यही पर कही। अब विमृश कर्तुम यच्चात्र क्रियताम तदनंतरम। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, आपने तो रुक्मिणी की बातें तो सुन ली, अब दूसरे शब्द में यथा इच्छसी तथा करो, आप विचार कीजिए और वैसे ही कीजिए। तो वैसे भगवान इज रेडी, तैयार हुए। किसके लिए तैयार हुए? कुंडीनपुर जाने के लिए तैयार हुए। कि इस पत्र में आगे ये तो एक वाक्य हम पढ़ रहे हैं, एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। इस पत्र में आगे रुक्मिणी देखने का तात्पर्य ये है, उद्देश्य ये है कि आप आ जाइए,
विवाह बस 1-2 दिन ही शेष है, उस समय में आप पधारिए और मुझे यहाँ से निकालिए, ले जाइए, मेरा हरण कीजिए। दूसरे शब्दों में प्लीज किडनैप मी। अरे अरे, लेकिन मैं आऊंगा और तुम होगी महल में, मुझे वहां देख के वहां युद्ध शुरू होगा। जो अपोजिट पार्टी है शिशुपाल एंड कंपनी, तो लड़ाई शुरू करेगी और खूब खून खराब होगा। तो देन व्हाट इज टू बी, क्या करना चाहिए? ऐसा कृष्ण सोच सकते हैं, ऐसा रुक्मिणी ने पहले सोचकर पत्र में लिखा था। उसकी चिंता मत करना आप। उसने एक मीटिंग पॉइंट बताया, मीटिंग कहाँ होगी, इसीलिए इस तात्पर्य में लिखा भी है ये राजपुत्री है। What is the text number? 37, yeah. रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी, वह साहसी तथा निडर, और ये सब विचार करके उसने एक स्पष्ट पत्र, खुला पत्र लिखा है। बहुत सारा सोची हुई, सोच कर सोचो क्या साथ में जाएगा। तो इज वेरी इंटेलिजेंट, बड़ी बुद्धिमान रुक्मिणी। उसने बताया था यार आपको महल में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, मुझे जाना होगा, देवी की पूजा के लिए मैं जरूर जाऊंगी, ऐसी परिपाटी है हमारे घराने में। और फिर वहां से जब मैं लौटूंगी और मैं जब रहूंगी तो देवी के मंदिर और महल के मध्य में, तो उस वक्त आप पहुंच जाना। तो वैसे कृष्ण वैसे ही करने वाले हैं, अभी प्रस्थान भी नहीं किए द्वारका से, ऐसी योजना पहले बनाई है या रुक्मिणी ने बताई है, वैसे ही कृष्ण करेंगे। तो कृष्ण ने ये पत्र को जो सुना है तो द्वारकाधीश कहने वाले हैं कि जैसा रुक्मिणी का चित्त मुझ में स्थिर या स्थित है, तो मेरी गति भी वही है। मेरा मन भी बस रुक्मिणी में ही फंसा हुआ है, लगा हुआ है। यहाँ तक कि मेरा निद्रा च न लभे निशी, ऐसा कृष्ण का है। शायद थोड़ा निर्लज्ज हो के ही कहो, ऐसे रुक्मिणी के कह के निर्लज्ज, मैं तुम्हें निर्लज्ज हो गई, आपको पता लगने दो, सबको पता लगने दो मेरे प्राण प्रिय कौन है। मैं छिपा के रख रही थी लज्जावश, लेकिन अब तो खुल्लम खुला इसका डिंडोरा पीटा जाएगा, दुनिया को पता चलेगा मेरा प्रेम किस में है, किन से मैं प्रेम करती हूँ। तो कृष्ण भी द्वारकाधीश भी द्वारका में कह रहे कि क्या कहो ब्राह्मण देवता, ये दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल बात है, राइट। रात्रि के समय मैं पलंग पर लेट तो जाता हूँ कि नींद नहीं आ रही है, क्या समस्या है? बस रुक्मिणी की याद करते रहता हूँ।
रुक्मिणी को याद करते रहता हूं मैं। और इतने कहने से बहुत सब कुछ कह दिया उसे। एंड देन दारूक को बुलाए, तैयार करो घोड़ों को तैयार करो, रथ को तैयार करो। तो रथ तैयार है तो द्वारकाधीश बैठे और ब्राह्मण को बिठाया और पूरी एक रात जस्ट ओवरनाइट में सायंकाल को वहाँ से प्रस्थान किए द्वारका से, प्रातःकाल को कुंडीनपुर धाम के पहुँच गए। कृष्ण रुक्मिणी प्रतीक्षा ही कर रही थी। That was the day of the marriage का ये वो दिन था। तो रुक्मिणी बड़ी चिंतित थी। प्रतीक्षा कितनी प्रतीक्षा करती होगी। या महल के छत पर जाके ब्राह्मण क्यों नहीं आ रहा है, मैंने सीखा नहीं। तैयार हो जाती है मैरिज की स्पेशल साड़ी इत्यादि और साज श्रृंगार, और जा रही है रुक्मिणी। कहाँ जा रही है? या अंबिका के मंदिर की ओर चल के जा रही है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं। रुक्मिणी जब चल के जा रही है, अपने चरणों का उपयोग करती हुई जा रही है, कहाँ जा रही है? अंबिका के चरणों की ओर जा रही है, ऐसा कहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अपने चरणों से चलती हुई अंबिका के चरणों की ओर जब रुक्मिणी जा रही थी तो सोच रही थी द्वारकाधीश के चरण कमलों को। 3 चरण कमल का उल्लेख सोच रही थी, कृष्ण के संबंध में सोच रही थी। तो फिर वहाँ बैक इन द्वारका जब दूसरे दिन प्रातःकाल को सभी उठे, बलराम भी उठे, तो वो कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। Where is कृष्ण? कृष्ण का तो बलराम तो सर्वज्ञ है, वहां पर गए होंगे कुंडीनपुर, लेकिन अकेले गए और वहां युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि जो बारात थी मैरिज पार्टी बड़े बड़े सैन्य लेके आए थे, अक्षौहिणी डिवीजन सेना लेके आए थे। तो बलराम ने सोचा कि बलराम ने स्वयं भी जाने का मन बना ही लिया, लेकिन साथ में सेना लेके बलराम भी पहुंच गए कुंडीनपुर। तो कुंडीनपुर में वैसे पहले कृष्ण का और बाद में बलराम का भी भीष्मक, राजा भीष्मक ने स्वागत किया, सुस्वागतम सुस्वागतम, और उनके आवास निवास की व्यवस्था। उनको क्लू नहीं है क्यों आप क्यों पधारे हो, नो इनविटेशन वगैरह नहीं, लेकिन अतिथि वैसा। राजपुत्री का विवाह होने जा रहा है तो सारे विदर्भ के नागरिक वहाँ पहुँच चुके हैं। विदर्भ प्रदेश के, केवल कुंडीनपुर ग्राम या गांव या नगर के ही नहीं, सारे प्रदेश के नागरिक वहाँ पहुँचे हैं। और सुखदेव गोस्वामी ये भी कहते हैं, लिखे हैं, ये सब कथा वैसे राजा परीक्षित को सुना रहे हैं गंगा के तट पर।
कि ये सभी विदर्भ के सारे निवासी कृष्ण बलराम का दर्शन कर रहे थे। उनके सौंदर्य का पान कर रहे थे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं। भगवान के सौंदर्य को, भुवन सुंदर तो वे है ही, उनको अपने हृदय प्रांगण में लाके बिठाते। जैसे गोपियाँ तो प्रसिद्ध है ऐसा करने में, और भक्त भी कर सकते हैं, करते रहते हैं। तो सौंदर्य का पान कर रहे थे, मतलब कृष्ण के रूप का ही पान कर रहे थे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हृदयेषु, हृदय में देखते हैं, हृदय में विराजमान, या जो बाहर है बहिर्न श्रृंगो हृदये न श्रृंगो, अंदर बाहर कोई फर्क तो नहीं है। कृष्ण तो वैसे भी सर्वत्र है, तो भी लीला है, तो सामने भी दिख रहे थे, तो उनको उनका सौंदर्य का पान किया और हृदय प्रांगण में उनको बिठा दिया। मोर मन वृंदावन, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे रथ यात्रा के समय। जगन्नाथ कृष्ण तो रथ में विराजमान है और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के रूप में समक्ष है, सामने है। तो वह चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य हो रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु मन ही मन में कह रहे, कहा करते थे कि मोर मन वृंदावन, अन्येर हृदय मन, अन्यों का हृदय होता है मन, लेकिन मोर मन वृंदावन। आप वृंदावन में रहना पसंद करते हो, आप वृंदावन में रहना पसंद करते हो, आप वृंदावन वासी ही हो, ब्रजवासी हो, तो मेरा मन ही है वृंदावन, तो उस वृंदावन में आप रहिए। ये भाव चैतन्य महाप्रभु व्यक्त करते हैं। तो ये विदर्भ निवासी कृष्ण बलराम, श्री कृष्ण बलराम के। तो इस प्रकार ये कंडीनपुर कृष्ण बलराम के की भी लीला स्थली हो गई। रुक्मिणी का जन्म स्थान तो है ही, फिर कृष्ण बलराम वहाँ आए। तो यह बात ये भी थी कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वहाँ के उपस्थित सभी विदर्भवासी अपने आँखों को उन्होंने बनाए प्याले। जब पान की बात है ना, पान मतलब ड्रिंक, पेय, तो पेय प्याले में रख के भी पेय को पीते हैं। अच्छा, साउंड्स नाइस। प्याले में पीकर पेय को पीते हैं, एक अलंकार भी हुआ। तो वहाँ के उपस्थित विदर्भवासियों ने अपने आँखों को बनाए प्याले। वाह, सुखदेव गोस्वामी सर, अपने आँखों के बनाए उन्होंने प्याले, और फिर प्याले भर भर के खाली कर रहे थे। भर लिया, पी लिया, भर लिया, पी लिया। जैसे भक्त खीर के प्याले भर भर के डाउनलोड करते हैं, अपलोड डाउनलोड चलता रहता है। वन मोर,
प्रभु प्रभु। फर्स्ट सर्विंग हुआ तो अनाथ हुआ। तो अरे तो फिर रुक्मिणी पहुंची हुई है अंबिका के मंदिर में। और ये अंबिका वैसे वृंदावन में जो पूजा पहले की हुई थी, किसकी पूजा? कात्यायनी की पूजा। तो कात्यायनी अभी यहाँ अंबिका है। तो वहाँ पूजा करके या पूजा करते समय जो प्रार्थना कर रही थी गोपियाँ, उसमें ये राधा और चंद्रावली भी प्रार्थना करती थी। चंद्रावली बनी है अभी रुक्मिणी। रुक्मिणी यहाँ वही प्रार्थना रिपीट कर रही है जो पहले प्रार्थना कर चुके थे। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ऐसी प्रार्थना पुनः अंबिका के चरणों में वो की हुई है। हरि हरि। और वहाँ भी वैसे प्रार्थना सुनी थी, इसीलिए अभी यहाँ उसको जन्म भी प्राप्त हुआ है रुक्मिणी के रूप में। और आज तो विवाह का दिन आ चुका है। वो विवाह, रुक्मिणी का विवाह उस दिन होगा नहीं, लेकिन तैयारी तो ऐसी चल रही थी। तो वो प्रार्थना सुनी।